नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने सिद्धार्थ वीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी की। जो हमारी क्लास 12th की बायोलॉजी सेम 10th में हमने ऐसा ही पढ़ा है, लेकिन अब थोड़ा एक्सप्लेन करके इसमें समझाना है, थोड़ी इसमें चीज़ें ज़्यादा ऐड करनी है, तो हम उसको लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने भाई को सपोर्ट कर देना। ठीक है, तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्रश्न क्या है? परागकण या लघुबीजाणु की संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी परागकण या लघुबीजाणु की संरचना कीजिए। तो परागकण को ही क्या कहते हैं? लघुबीजाणु कहते हैं। ठीक है, परागकण को कहते हैं लघुबीजाणु कहते हैं। ठीक है, लघु माने छोटा, बीजाणु माने बीज। ठीक है, तो इसकी जो होती है संरचना हमें बनाना है, परागकण की बनानी संरचना। तो परागकण की संरचना हम नहीं बनाएंगे क्योंकि परागकण बहुत सूक्ष्म होते हैं, इनकी संरचना क्यों बनाएं? ठीक है, ऐसे बता देते हैं कि ये हो गया परागकोश। कोश मीन्स कमरा। ठीक है, और ये ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे 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 ऐसे। यानी देखिए, एक परागकोश है, इसमें दो पालियां हैं, एक ये पाली, एक ये पाली। ठीक है, और इसके एक पाली के अंदर होते हैं छोटी छोटी क्या होती हैं, नलिकाएं, पाइप जैसी होती हैं। इसमें क्या होते हैं? परागकण भरे होते हैं। ठीक है, वो मैंने पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया, टेपिटम और ये सभी परत इसके ऊपर जो होती हैं। ठीक है, अस्थीसियम वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया है, वो आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में, और सिंपली इसको समझिए। ठीक है, ये क्या होता है? इसके अंदर परागकण होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इससे कि परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था होती है। यानी नर परागकण क्या होते हैं कि नर जनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं, कि प्रथम अवस्था होती है। प्रत्येक परागकण एक कोश की एक केंद्रीय अगुणित एवं गोलाकार होता है। यानी परागकण क्या होता है? एक कोशिकी होता है, जिसकी कोशिका एक होती है। आप पूछ लेगा कि परागकण की कोशिका होती है, तो एक कोशिकी, बहु कोशिकी है ना, ऐसे त्रिकोशिकी, चार कोशिकी, ऐसे पूछ लेगा, तो उसमें एक कोशिकी वाला टिक करना है। जो मैंने इंपॉर्टेंट है, देखो रेड कलर से लिखा है। ठीक है, एवं एक केंद्रीय अगुणित, यानी एक केंद्र होता है, उसमें कितने केंद्र पाए जाएंगे परागकण में? एक केंद्र पाया जाएगा। ठीक, एवं गोलाकार होता है। इसका आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। जिसकी भित्ति द्विस्तरीय होती है, यानी जिसकी भित्ति मतलब इसके ऊपर जो दीवार होती है, यानी जो उस पर चमड़ी होती है ना, लेयर ऊपर की, तो होती है द्विस्तरीय, यानी दो स्तर होते हैं। विभिन्न जातियों में इसका आकार लगभग 20 से 50 माइक्रोमीटर होता है। यानी विभिन्न जातियाँ अलग अलग होती हैं ना, तो उसमें परागकण अलग अलग होते हैं। जैसे पीपल का परागकण देखोगे तो बहुत छोटा सा होगा, बहुत छोटा सा, है ना, इस तरीके से होंगे। और गुड़हल वगैरह के परागकण बड़े होते हैं, है ना, तो इस तरीके से होता है। और जो है तोरई वगैरह, इनमें परागकण बड़े होते हैं। ठीक है, क्या होगा? 20 से 50 माइक्रोमीटर होगा, है ना। तो विभिन्न प्रकार की जातियाँ होंगी, उसमें से कोई किसी में 20 होगा, किसी में ज़्यादा होगा। फिर हम देखते हैं जो रेड जो है नीले कलर से, यहाँ पर पीले कलर से लिखा है, यानी परागकण में निम्नलिखित दो आवरण होते हैं। यानी देखिए, अब परागकण में दो आवरण, जो यहाँ पर द्विस्तरीय, यहाँ पर देखा था दो स्तर, यही है कि दो आवरण होते हैं। अब देखेंगे आवरण कौन से हैं। ठीक है, तो देखेंगे बाह्य चोल। बाह्य चोल होती है, जो सबसे बाहर होती है। यह एक मोटी व खुरदरा भाग होता है। यानी जब पराग कण को फोड़ोगे, देखिए परागकण होते कहाँ हैं? परागकण कहाँ होते हैं? पुष्प के, मान लो ये गुड़हल का पुष्प है, ये इसकी पत्तियां हैं गुड़हल के चारों ओर की, है ना, मान लो, मानने में क्या जाता है, मान लो, और इसमें यहाँ पर इस तरीके से होते हैं ना, यहाँ पर ये जो होते हैं टिड्डी, ये छोटे छोटे, इसी में होते हैं परागकण। ठीक है, तो परागकण यही होते हैं, और इनके ऊपर की बात हो रही है। ठीक है, तो बाह्य चोल व विशेष पदार्थ स्पोरोपोलेलिन का बना होता है। यानी जो पदार्थ होता है तो स्पोरोपोलिन का बना होता है। इस पदार्थ के कारण ही परागकण गहरे रंग के होते हैं। यानी इसी पदार्थ के कारण परागकण जो होते हैं जो गहरे रंग के दिखते हैं। ठीक है, तथा लंबे समय तक सुरक्षित भी रहते हैं। यानी परागकण की सुरक्षा कौन करता है? तो स्पोरोपोलेनिन नामक का पदार्थ होता है, जो बाह्य चोल का निर्माण करता है। ठीक है, इस प्रकार से लिखना होगा। ठीक है, फिर क्या है? अंताचोल, मतलब जो इसके अंदर है, बाह्य चोल के अंदर है, तो यह पतली, मृदु एवं कोमल होती है। यह पतली,
मृदु एवं कोमल होती है, बहुत कोमल होती है। यह परागकण के जीव द्रव्य को ढके रहती है, यह परागकण के जीव द्रव्य को ढके रहती है। यह बाह्य चोल की भीतरी परत होती है, यह बाह्य चोल की भीतरी परत होती है ना, जो यहाँ पर बताया ना कि बाह्य चोल ऊपर होती है, फिर अंतःचोल होती है, भीतरी परत होती है। यह पेक्टोसेलुलोज नामक पदार्थ का होता है, यानी जो लेयर होती है ऊपर वाली, तो उसमें क्या होता है, पेक्टोसेलुलोज नामक पदार्थ का बना होता है। यानी जो लेयर बाह्य चोल अंतःचोल होती है तो पेक्टोसेलुलोज की, और जो बाह्य चोल होती है वह स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ की बनी होती है, और जो अंतःचोल होती है तो पेक्टोसेलुलोज की नामक पदार्थ की बनी होती है। ठीक, बाह्य चोल आवरण में कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। यह जहाँ पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है, यानी यहाँ पर देखिए परागकण मान लेते हैं, ये परागकण हो गया, ये परागकण हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्षेत्र खुला रहेगा, क्योंकि वहाँ पर अगर वो क्या होगा, स्पोरोपोलिन अनुपस्थित अगर होगा तो उसका अंकुरण नहीं निकल पाएगा, तो उसमें फिर आगे जनन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो अनुपस्थित होता है। अंकुरण के समय अंतःचोल जनन छिद्र में से होकर, अंकुरण के समय क्या है, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, जहाँ पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है। अंकुरण के समय अंतःचोल जनन छिद्र में से होकर एक लंबी परागनली के रूप में बाहर निकलती है, यानी जो अंतःचोल होती है जनन छिद्र में से होकर के एक लंबी परागनली के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, इतना हमारा डन हो गया। अब हम देखते हैं आगे कुछ। सो दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन हो गया है डन, और इस क्वेश्चन का अब हमारा हो गया एंड, और अभी भी और आगे क्वेश्चन है, लेकिन अब हम आज इस वीडियो में नहीं करेंगे, इस वीडियो में करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो इस और अगली वीडियो देखने के लिए, है ना, तो दूसरी क्लास लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप अगली क्लास में भी साझा करेंगे और उसे अच्छे से देखेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसी आवृतबीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद के विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिए, बस यही करेंगे, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसमें आएंगे और अपनी अच्छी से यहाँ पर अपना व्यवहार निभाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।